अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं आपको आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 1 दूंगा और हम सीखेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें ताकि मैं ऐसे ही आपको लेक्चर देता रहूँ, सिखाता रहूँ और आप सीखते रहें। तो सबसे पहले वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमें पहले ब्राउज़र्स चाहिए होते हैं। ब्राउज़र से गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ये दोनों बहुत ही हाईली सपोर्टेड ब्राउज़र्स हैं और मैं इनको यूज़ करूँगा। आपने कोई और करने हैं अगर सफारी, ओपरा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दोनों करूँगा। और उसी के साथ साथ हमें एडिटर भी चाहिए होता है, जैसा कि नोटपैड है। हम इसी पे काम करेंगे नोटपैड पे। उसके बाद आगे भी एडिटर वो बहुत से हैं, मैं वो आपको सिखाऊंगा। तो पहले जो बेसिक नोटपैड पे हम करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको सिखाऊंगा क्या। HTML, HTML5, CSS और CSS3, ये चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। तो आपको मैं सिखाऊंगा। ये होते हैं टैग, इनके अंदर हम कोड लिखते हैं। तो पहला टैग होता है कि हम किसके अंदर काम कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं HTML में। इसी के बाद इसके नीचे इसको क्लोज कर देते हैं /HTML से। स्लैश का मतलब होता है कि आप उसको क्लोज कर रहे हैं। तो HTML के बाद टैग के बाद आता है हेडर। इसी के बाद हेडर इसके नीचे बंद हो जाता है। तो हेडर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले फाइल को आप Ctrl+S या सेव एज पर क्लिक करके, मैं तो डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, आप कहीं पर भी इसको सेव करके इंडेक्स का नाम दे के HTML का फॉर्मेट डालेंगे, सेव करेंगे। तो ये देखें इधर आ गया गूगल क्रोम के उस पर HTML। इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ये पूरा पेज आ गया। तो मैंने बताना है कि हेडर क्या होता है। हेडर होता है ये एरिया। हेडर का हम टेक्स्ट नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम इसका आइकन चेंज कर सकते हैं। हेडर का अगर मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो ये देख ये नीचे आ गया और बहुत ही छोटा नीचे से आ गया। तो मैंने आपको कहा था कि हेडर में हम नहीं कर सकते। हेडर में हम पिक्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो हेडर के अंदर आता है टाइटल। टाइटल होता है जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है, ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल दिया हुआ है। मैं इसको अपना टाइटल देना चाहता हूँ, तो मैं इसको अपना टाइटल देता हूँ लेक्चर 1। तो सेव करूँगा Ctrl+S से, ठीक है। रिलोड करूँगा, रिलोड करूँगा तो ये देखें अब लेक्चर 1 लिखा हुआ आ गया। तो टाइटल और हेडर के बाद आता है बॉडी का टैग। मैं बॉडी बंद कर देता हूँ। बॉडी ये पूरा एरिया होता है, ये सारा एरिया बॉडी कहलाता है। तो बॉडी के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि माई नेम इज अब्दुर्रहमान। तो ये देखिए छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा कैसे करेंगे इसको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बॉडी के अंदर क्या क्या आता है, मतलब बॉडी का कलर कैसे चेंज करते हैं और बॉडी के अंदर इमेज कैसे आती है। पहले ये आपको मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको बॉडी के अंदर वाला जो काम है बाद में बताऊंगा टेक्स्ट का। बॉडी के अंदर कलर चेंज करने के लिए हम लिखते हैं BG कलर। BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। ये हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि बैकग्राउंड कलर, ऐसे हम नहीं लिख सकते। हमें लिखना पड़ता है BG कलर। उसके बाद आपने जो कलर लिखना है अब वो
इन कॉमास में डालेंगे, डबल कॉमास। इन डबल कॉमास को कोटेशन भी कहते हैं, तो हम ये डालेंगे। तो इन्हीं के अंदर हमने जो रंग होता है वो लिखना होता है, इनके बगैर नहीं लिखना होता। इन्हीं के अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि मैं रंग कहता हूँ स्काई ब्लू। अगर आप स्काई ब्लू के अंदर स्पेस डालेंगे तो आप देखें क्या होगा, ये रंग डार्क सा आ गया सारा। तो इसलिए हमने अगर जो भी रंग लिखना होगा उसके अंदर हम स्पेस नहीं डाल सकते। ये देख, ये होता है असली स्काई ब्लू। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम इमेज कैसे डाल सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज। तो बीजी कलर और बैकग्राउंड इमेज एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लिखूँगा मैं बैकग्राउंड इज इक्वल टू, अब मैं इसके रूट लिखूँगा, मतलब पाथ कि वो किधर पड़ा है। तो देखिए मैंने बैकग्राउंड पे इमेज पेस्ट की है। अब इसका नाम है image2.jpg। तो मैं लिखता हूँ image2। अगर मैं सिर्फ image2 लिखूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा, अगर क्योंकि मुझे इसका फॉर्मेट भी साथ लिखना पड़ता है .jpg। जब हम jpg लिखेंगे तो ये आ गई इमेज। अब ये प्रॉब्लम होता है कि इमेज जो बैकग्राउंड की होती है वो ऐसे ही आती है। अगर मैं इसको पूरा ले जाऊँ 100 पे तो ये ऐसे आती है इमेज। इसलिए बैकग्राउंड की इमेज हमें बॉडी के टैग के अंदर डालनी नहीं चाहिए। हमें इसका अलग टैग होता है नीचे, बैकग्राउंड के नीचे एक टैग होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। लेकिन अभी जो मैंने आपको सिखाया कि इमेज कैसे डालते हैं, अगर फिर भी आपने डालनी हो तो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ना ही ऐसे डालें, क्योंकि देखें इमेज इस फॉर्म में आएगी, टाइल्स की फॉर्म में। तो ये हो गया बैकग्राउंड इमेज। फिलहाल मैं इसका बीजी कलर डाल दूँ। तो ये हो गया बॉडी की चीज़ें। तो बॉडी के बाद अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट पे मैं इधर लिखता हूँ ना, माई नेम इज अब्दुल रहमान। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी, टेक्स्ट बहुत छोटा आ रहा था। खैर मैं अपना ये बढ़ा के चेक करता हूँ तो 100%, तो फिर भी टेक्स्ट इतना सा आ रहा है। तो मैं टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए एक टैग लगाऊंगा इसके पीछे, उसमें लिखूंगा फॉन्ट साइज इज इक्वल, फिर से कोटेशन आएगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा 5। कंट्रोल एस सेव किया, ज़्यादा हो गया। अब आपने याद रखना है कि फॉन्ट साइज 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने 8 किया, इतना बड़ा हो गया। अब मैं 10 करूँगा, अब ये देखिए इतना है ना, मैं F5 किया उतना ही रहेगा, रीलोड किया उतना ही रहेगा। 8 से ज़्यादा नहीं होता और 8 से कम तक होता है। तो मैं इधर 5 ही करता हूँ, तो ये 5 आ गया। तो अब मैं फ़ॉन्ट के साइज़ के साथ साथ इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। तो कलर चेंज करने के भी 2 तरीके हैं, या तो मैं कोई टैग लगाऊँ और इधर फिर से लिखूँ फॉन्ट कलर और इधर मैं लिख दूँ रेड, ये भी तरीका ठीक है। लेकिन जो आसान तरीका है उसमें हम इधर स्पेस डाल के लिखते हैं कलर कोटेशन और इधर लिख देता हूँ मैं रेड, फिर भी ये काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको सिखाया है कि हाँ बॉडी में क्या क्या हम डाल सकते हैं और हम टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट का साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें एक और ज़रूरी बात है कि हमें जो चीज़ हम खोलते हैं उसी को हमने बंद भी करना होता है, क्योंकि बंद अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैं इधर टाइटल खुला रहेगा, बंद नहीं करता मैं, तो ये देखे क्या हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बंद करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आप कहेंगे कि हमसे हो नहीं रहा, तो आपने बंद उसी वक्त कर देना जैसे ही आप खोलेंगे उसके नीचे बंद कर देना है।
तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। कल मैं एक नए लेक्चर के साथ आऊँगा। प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और शुक्रिया, आपने मुझे सपोर्ट दी है कि एक और वीडियो बनाओ, और आपने कमेंट सेक्शन में भी मुझे बहुत सी सपोर्ट दी है, सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल। तो आज हम न्यू टैग सीखेंगे, और काइंडली जो न्यू आए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर सपोर्टर ज़्यादा हों, ताकि मैं और वीडियोज़ भी अपलोड कर सकूं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। तो अब अपना नोटपैड, हमारा जो एडिटर है वो आप खोल लें। उसके बाद आप कोडिंग जैसे कि HTML बंद शुरू करते हैं। हेड बंद, टाइटल बंद। तो मैं इसका नाम रखता हूँ न्यू टैग्स। तो उसके बाद आता है बॉडी। आज के लेक्चर में आपको न्यू टैग्स पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने पिछले लेक्चर में जैसे कि आपको कहा था कि भाई हेडर में आइकन डालना मैं आपको सिखाऊंगा, तो मैंने सोचा कि अभी सिखा दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर किसी को ये कोड नहीं आता तो प्लीज़ मेरी पहली वीडियो देख ले, उसको पता चलेगा कि ये एक बेसिक है। बेसिक में ये कोड ज़रूर होते हैं। ये पिछली वीडियो मेरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हेडर के अंदर आइकन डालने के लिए कोई इमेज आप डेस्कटॉप पे पहले रख लें, जैसे मैंने रखी हुई है। तो मैं लिखता हूँ हेडर के अंदर, टाइटल के नीचे या ऊपर, ये आपकी मर्जी है। आप लिखें लिंक रन। उसके बाद आप लिखें आइकन, कि वो आइकन है या इमेज, तो वो है आइकन। तो लिख दिया लिंक रन आइकन। अब उसकी टाइप क्या है, क्या वो JPG है, PNG है, कौन सी है? मैं तो लिखूँगा वो इमेज है और वो है JPG की। फिर मैं लिखूँगा कि वो किधर है, तो वो है इसी के सामने पड़ी है, और उसका मैंने फॉर्मेट लिख दिया। तो मैं अपना पेज खोलता हूँ। सॉरी, मैंने सेव नहीं किया, इसको एक दफ़ा सेव कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ tags.html, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। सॉरी, डेस्कटॉप पे हो गया से। तो मैं इसको खोलता हूँ, और ये खुल रहा है। तो ये खुल गया। तो अब आप देख सकते हैं कि छोटी सी इमेज नज़र आ रही है, ये हमने डाल दी है। इतना सा काम था। तो अब हम आगे सीखते हैं। अब हेडर टाइटल का काम हो गया, तो अब हम बॉडी का शुरू करते हैं। मैं लिखता हूँ आई एम वेब डिज़ाइनिंग टीचर। तो ये मैंने लिखा हुआ ये आ गया। तो मैं बॉडी का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे।
ये देखें अब ब्लू हो गया है। तो अब हम अपना टेक्स्ट बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फॉन्ट साइज 8 से बड़ा नहीं होता, तो प्लीज़ आप पहले मेरी पिछली वीडियो चेक कर भी लें, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं। तो ये हो गया। इसी के साथ साथ मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, जैसे कि कलर है पिंक। तो ये बहुत लाइट कलर है, तो मैं लिख देता हूँ रेडी, लिख देते हैं। मैंने ऐसे भी आपको समझाना है। तो अब अगर आपने जो हेडिंग देनी है, तो जैसे आपको कितना अच्छा लगता है जब एक ऊपर हेडिंग होती है, पता चलता है कि ये वाला काम होगा। तो मैं तो लिख देता हूँ अलाइन, सॉरी, हेडिंग के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे H1 और फिर हम उसी को उसके आगे बंद कर देंगे। हेडिंग की 6 टाइप्स होती हैं, सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है। तो मैं इधर लिखता हूँ लर्न न्यू टैग्स। तो ये देखें इतनी बड़ी हेडिंग आ गई है। तो हेडिंग का यही होता है कि इसमें समझ आ जाती है बंदे को जब वो हेडिंग देख लेता है। तो अब इसमें एक खामी है कि हेडिंग सेंटर में नहीं है, तो इसको सेंटर में लेकर आने के लिए हम लिखेंगे H1 अलाइन सेंटर। तो इसको सेंटर में कर दो, उसकी जो अलाइन है, तो ये सेंटर में आ गया। तो अब ये अच्छा लग रहा है। तो अब H1 है, मैं आपको समझाने के लिए अब H2 करता हूँ। सॉरी, H1 ये लिखा है, इसी का सारा मैं कॉपी करके कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, सॉरी गलती हो गई। तो H1 है, मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये H2 आ गया, H2 आ गया, ये H3 आ गया, H3 आ गया, ये आ गया H4 और ये भी आ गया H4 और ये H5, ये H6, H6, H5। तो अब ये देख सकते हैं आप H1, H2, H3, H4, H5, H6 सारी हेडिंग्स हैं। सबसे बड़ी 1 थी, उससे कम 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अब 6 से कम कोई हेडिंग नहीं होती। अगर मैं इधर लिख दूँ 8 और इधर भंग करने के लिए भी अगर मैं 8 लिख दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा टैग ही ख़राब हो गया। तो मैं इधर फिर से लिखता हूँ 6। तो अब आप देख सकते हैं ये होती है हेडिंग्स की टाइप। तो फिलहाल मुझे एक ही हेडिंग की ज़रूरत है, तो मैं इन सब को हटा देता हूँ। ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो अब ये काम हो गया, हेडिंग का काम हो गया। तो अब अगर हम एक लाइन पे लिख लें, तो अगर दूसरी लाइन पे जाना हो तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इंटर करके इधर लिखता कुछ और हूँ, जैसे कि दिस इज अ सेंटेंस, सॉरी, तो ये उसी के आगे आ गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसी के आगे आ गया। हालांकि मैंने इसको इंटर भी किया है लेकिन इसके सामने ही आया है। तो उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। इसके लिए भी एक टैग होते हैं, 2 टैग होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है पी टैग। मैं आपको दिखाता हूँ पी टैग, ये आ गया। इसके जहाँ पर आपका सेंटेंस ख़त्म हुआ और फॉन्ट का टैग आपने बंद किया, तो उसके बाद आप पी टैग लगा सकते हैं, या तो जो आपका दूसरा सेंटेंस है आप उससे पहले पी टैग लगाएं। ये मैंने लगाया पी टैग, ये देखें, इसका मतलब होता है पैराग्राफ इंटर। हम पैराग्राफ में इंटर कर रहे हैं,
और अगर मैं पी टैग की जगह लगाता हूँ बी आर का मतलब होता है ब्रेक टैग। जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ लिखा होता है तो उसके लिए हम बी आर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके लिए हम पी इस्तेमाल करेंगे। बी आर बंद नहीं होता, लेकिन जो पी का टैग होता है वो बंद होता है। पी का टैग मैं इसी के आगे बंद कर देता हूँ, पी टैग क्लोज हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। कल मैं एक न्यू लेक्चर के साथ आऊँगा, न्यू कोर्स के साथ आऊँगा, ताकि आपको और सिखा सकूँ, और इंशाल्लाह हम बहुत आगे तक सीखेंगे। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसको लाइक करें, ताकि मुझे फुल सपोर्ट मिले और मैं आपको सिखा सकूँ। तो हम आगे मिलते हैं। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज एक नए लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर हूँ। तो आज हम इमेज का टैग सीखेंगे और थोड़ी सी और भी कोडिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। काइंडली जो नए आए हैं तो मेरी पुरानी वीडियो देख लें, ताकि जो मैं कोड लिखूँ तो आपको समझ आए और आपको मुश्किल ना हो। मैंने लिखा न्यू टैग्स एंड इमेज टैग, डेस्कटॉप पे सेव किया। तो इसका आगे HTML भी लिख देते हैं। HTML लिख के खोल देते हैं इसको। तो ये खाली पेज मेरे पास आ गया है। तो इसको दोबारा से ओपन करते हैं, खाली पेज। अब इसके ऊपर हम कोडिंग शुरू कर देते हैं। HTML/HTML फिर लिखें आप हेडर के बाद लिखें आप टाइटल, फिर /टाइटल, इधर लिख दें न्यू टैग्स विद इमेज। अब बॉडी /बॉडी। तो अब हमने इमेज लगानी है, तो मैं लिखता हूँ इमेज सोर्स। इमेज सोर्स का मतलब है IMG इमेज SRC सोर्स। इसका मतलब है कि इमेज किधर है या किस फोल्डर के अंदर पड़ी है, या उसका नाम क्या है अगर उसके सामने पड़ी है। तो मेरे HTML पेज के सामने मैं लिखता हूँ उसका नाम है image3.jpg। तो इसको कॉल करते हैं। तो ये देखें मेरे पास एक बहुत बड़ी सी इमेज आ गई है। तो अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी इमेज है तो इसकी मैं विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकता हूँ। विड्थ और हाइट हम चेंज करके इसकी लिख देते हैं 350 और हाइट लिख देते हैं 300। एकदम परफेक्ट पिक्चर आ गई है ये। अब मैंने इसी के साथ एक टेक्स्ट लिखना है, तो मैं लिखता हूँ दिस इज अ इमेज। सेव किया। तो ये देखें, ये प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आएगी कि मैं ये देखें ये सारी इमेज के नीचे आया है, क्योंकि इमेज ने जगह ले ली है। हालांकि इमेज लेफ्ट साइड पे है, लेकिन जो हमारा HTML पेज है उसको लग रहा है कि सेंटर में है, तो इसलिए वो इमेज को नीचे नहीं आने दे रहा। तो हम उसको वाजिया करके कह देते हैं कोड के अंदर कि भाई ये अलाइन लेफ्ट है। वो डिफ़ॉल्ट में लेफ्ट पे ही डालेगा, लेकिन फिर भी वो में टेक्स्ट नहीं आने देगा। आप देखें जैसे ही मैंने उसको वाजिया किया कि वो लेफ्ट साइड पे है तो उसके ऊपर ले आया। तो दिस इज इमेज। ये मैं एक हेडिंग बना देता हूँ, H2 वाली हेडिंग।
H2 ये हो गई। तो अगर हम इधर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैं इधर से एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लेना है तो मैं इसी पे टेक्स्ट लूँगा। मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिया, पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने टेक्स्ट लिखा है तो ये सादा सही जा रहा है, लेकिन ये यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। ये अच्छा नहीं लग रहा, खूबसूरत नहीं लग रहा, टेक्स्ट जो देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे पहले हम लिखते हैं, मैं इधर लिखता हूँ पी अलाइन, ताकि भाई ये पैराग्राफ इंटर भी हो जाए और इसकी अलाइन हो जस्टिफाई। ये हो गई जस्टिफाई, और अब इसको इधर ही क्लोज कर देते हैं। अब आप पहले इसको देखें, अब मैं रीलोड करता हूँ। अब देखें कितना खूबसूरत सा एक टेक्स्ट आ गया है, बिल्कुल सही से, इधर भी कोई स्पेस बची नहीं भी। तो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है टेक्स्ट। तो अलाइन की 5 टाइप्स होती हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 5 टाइप्स। जस्टिफाई वाला लाइन है, मैं इधर पेस्ट करके इसको लिख देता हूँ सेंटर। तो सेंटर में करके देखते हैं, ये देखें ये सेंटर से शुरू हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सेंटर हो गया। अब मैं इसी के साथ करता हूँ लेफ्ट, तो लेफ्ट डिफॉल्ट में होता है, तो फिर से वही आ गई। तो अब जो एक और है वो है राइट। राइट, तो राइट से राइट पे आई है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो ये भी सही है, लेकिन ये जस्टिफाई इधर से शुरू होता है, राइट इधर से शुरू हो रहा है। तो बस यही होती हैं, 1 2 3 4। तो 4 किस्में होती हैं, मैंने गलती से 5 कह दिया। तो ये हो गई 4 किस्में, ये मैंने आपको 4 एग्जाम पढ़ा दी हैं। तो इसी के साथ साथ लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि अगर हमने लिखना हो कि लिस्ट हो, एक लिस्ट, हमने एक लिस्ट बनानी हो कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, तो हम वो कैसे बनाएंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ OL, OL लिखा, OL क्लोज, फिर मैं लिखता हूँ लिस्ट LI, मैं सबसे पहले लिखता हूँ अली, उसके बाद मैं लिखता हूँ सारा लिख बिलाल, हुज़ैफा, और हमजा, शहरोज। तो ये मैंने नाम लिखे। तो अब मैं गौर करेंगे कि मैंने ओल जब लिखा है और नाम लिखे है तो सबके साथ 1 2 3 4 5 आए, ठीक है। तो मैं इसका साइज भी बड़ा कर देता हूँ, और सबसे पहले मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ H1 H21 रिजल्ट, मैंने लिख दिया रिजल्ट। तो अब इनका भी फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज 5, और इनको इंटर कर देते हैं ताकि
समझ आ सके। फ़ॉन्ट साइज 5 और इसी को मैं इधर बंद कर दूंगा OL से पहले। तो अब देखें, अब सही वाज़िह होकर समझ आ रहा है। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब आप देख सकते हैं कि ये आ रहे हैं नंबर में जब OL है। इसी की तरह एक और टैग है, उसका नाम होता है UL। UL का मीनिंग होता है डॉट्स। बुलेट्स भी इनको कहते हैं और डॉट्स भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से कंप्यूटर की चीज़ें जो होती हैं वो बुलेट्स में आती हैं, लेकिन जो रिजल्ट होते हैं या कोई रेसिपी प्रोजेक्ट होता है, स्टेप्स उसमें बताने होते हैं, तो वो आते हैं नंबर्स में। तो ये हो गया डॉट्स। तो बुलेट्स वाला काम हो गया। तो इसी के नीचे मैं OL वाला भी दिखा देता हूँ। ये हो गया OL, ये UL का टैग, ये OL का टैग। बस दो इधर एक लफ्ज़ चेंज होता है O और U, बाकी L नहीं चेंज होता और इधर LI ज़रूर आते हैं। बस ये इनमें डिफरेंस है। तो मैं इसको और खूबसूरत बना देता हूँ अपनी वेबसाइट जो मैंने छोटी सी बनाई है। ये मैं इधर अपना एक आइकन लगा देता हूँ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पुरानी वीडियो में चेक कर लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी और कंफ्यूज आप नहीं होंगे। आप मैं लिखता हूँ टाइप, वो इमेज है और वो JPG इमेज है। तो उसी के साथ मैं लिख देता हूँ इसका नाम क्या है या वो किधर पड़ी है। तो अभी तो डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप का नाम नहीं, मैं लिख देता हूँ JPG। तो ये देखें, एक बहुत बड़ी सी इमेज जो थी वो छोटी सी इमेज बन के इधर ऊपर भी आ गई है। तो आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ इधर ही स्टूडेंट्स। तो ये था आज का सारा काम। आज मैंने आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे कि इमेज कैसे डालते हैं और टेक्स्ट के बारे में बहुत कुछ बताया है। और अगर आपको लिस्ट बनानी है, किस तरह की लिस्ट बनानी है, OL या UL मतलब बुलेट्स में नंबर, तो आप वो कैसे बना सकते हैं। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको आसानी हुई, मुश्किल हुई, ताकि मैं और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या नहीं आया। मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे के बताऊँगा या अगले लेक्चर में मैं आपको समझा दूँगा। तो कल मैं लेक्चर में आपको बताऊँगा कि आप अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का वेब लिंक कैसे दे सकते हैं। ये भी मुझ पर एक सवाल आया है, तो मैं इसका आपको कल वाज़िह करूँगा। तो ध्यान रखें अपना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक और लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको इमेज के बारे में और पढ़ाऊँगा और कुछ न्यू चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि अपनी वेबसाइट में वेब लिंक कैसे डालेंगे वो भी सिखाऊँगा, और भी न्यू चीज़ें। और काइंडली जो न्यू आए हैं पहले मेरी पिछली वीडियोस देख लें ताकि उनको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आए, और बाकी जो मैंने पिछले टैग पढ़ाए हैं वो भी। और अब से मैं यही काम करूँगा कि टाइम बचाने के लिए मैं पहले से लिख के रखूँगा ताकि हमारा टाइम बच जाए, और फिर मैं आपको न्यू टैग बनाना सिखाऊँगा। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम इमेज डालते हैं .jpg, इसी के आगे बंद कर देते हैं। तो वेब पेज खोला हमने, तो बड़ी से इमेज आ गई। तो हमने सिर्फ इसकी हाइट और विड्थ चेंज करना सीखा था। तो आज हम और भी सीखेंगे।
ये मैं जाके थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, इसको फिर दूसरी कर लेते हैं। अब ठीक है, तो ये इमेज आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा ऑल्ट टैग, ऑल्ट नाइट इमेज। ऑल्ट टैग अब क्या चीज़ है? मैं सेव किया, मैंने इसको, मैंने रीलोड किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन अब एक चीज़ आपको समझ आए, जब हमारा ब्राउज़र एक इमेज को सपोर्ट नहीं करता तो तब हम इमेज के आगे ऑल्ट टैग लगाते हैं। अब वो क्यों? अब आप ये समझे कि मेरा ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये देखें, लिखा हुआ कि दिस इज़ अ नाइट इमेज, मतलब जो देखने वाला होगा उसको ये पता चल जाएगा कि ये है नाइट इमेज, लेकिन ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये हो गया ऑल्ट का टैग। अब हम आ जाते हैं टाइटल के टैग पे, होता है ABBR टाइटल। तो मैं इमेज वापस ले आता हूँ अपनी। तो अक्सर आपने वेब पेजेस पे देखा होगा कि आप इमेज पर से माउस लाते हैं तो उसके बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आती है कि कैसी इमेज है या इसका नाम क्या है। मैं लिखता हूँ दिस इज अ ब्यूटीफुल इमेज। तो ये देखें, मैं माउस इसके ऊपर लाया, उसी वक्त लिखा हुआ कि दिस इज अ ब्यूटीफुल इमेज। क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, बस लाऊंगा तो आ गया। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ, इमेज का टैग पूरा हो गया। इमेज में बस यही चीज़ें होती हैं, ABBR टाइटल ऑल्ट, ये चीज़ें मैंने आपको नहीं सिखाई थी। तो अब एक और चीज़ की मैं आपको वजाहत कर दूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। मैं इसका अलाइन लेफ्ट करता हूँ, अलाइन लेफ्ट हो गई। अब मैं इसको अलाइन राइट करता हूँ, अलाइन राइट भी हो गया। अब मैं इसको अलाइन बॉटम करता हूँ, बॉटम नहीं हुआ। फिर मैं इसको अलाइन टॉप करता हूँ, अब टॉप हो गया। तो अब मैं करता हूँ अलाइन सेंटर, सेंटर नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो टैग के हिसाब से हो रहा है, लेकिन वो खुद इमेज जा रही है सेंटर पे। तो मैंने आपको ये बताना है कि जो अलाइन सेंटर है और बॉटम है ये हम CSS में करते हैं। अब CSS मैंने आपको आगे जाके पढ़ानी है, तो मैं उसमें आपको सिखाऊंगा कि हम इमेज में कैसे और तब्दीलियाँ कर सकते हैं। इसकी और भी चीज़ होती है लेकिन वो CSS में, बाकी HTML में इतनी होती है। तो फिलहाल मैं इसको अलाइन लेफ्ट कर दिया। तो अब जो मैंने आपको सिखाना है वो एक और चीज़ है। ये भी बेसिक कोड थे, बोल्ड वाले, मैंने आपको नहीं सिखाया था, ये अब आपको मैं सिखाता हूँ। अब इसमें आपको मैं डिफरेंस सिखाऊंगा, आपको पहले पहले समझ नहीं आएगी डिफरेंस, तो फिर मैं अभी आपको बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग भी हो गया। मुझे कमेंट सेक्शन में कहा गया है कि आप क्यों एडिटर नोटपैड इस्तेमाल करते हैं, भाई आप कोई अच्छे वाला इस्तेमाल कर लें। तो मैं नोटपैड इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि जो नोटपैड है उस पर कोड खुद लिखने पड़ते हैं। तो खुद जब आप लिखेंगे अपना कोड तो आपको अच्छे से याद रहेगा, आपको अच्छे से आता होगा। अब किसी और अगर आप एडिटर पे चले जाएं तो मैं बस इधर लिखूँगा, टैग लगा के BO लिखूँगा, अपने आप बॉडी लिखा हुआ आ जाएगा और अपने आप जब मैं ऐसे करूँगा अपने आप नीचे बंद हो जाएगा। मेरे पास वो एडिटर भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं आपके सामने ये क्यों इस्तेमाल करूँ ताकि आपको समझ आए, आपको मुश्किल ना हो टैग याद रखने में। अब इससे आपको टैग याद रहेंगे।
अच्छा, दिस इज अ टैलिक टैग। अब स्ट्रॉन्ग टैग आ गया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टैग। अब दिस इज अ साइज टैग। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस देखना है। तो मैं सबसे पहले इसका फॉन्ट भी बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 6 कर देता हूँ, लेकिन पहले छोटा है फॉन्ट तो ठीक है, मैं 6 कर देता हूँ। और नीचे बॉडी से पहले ये मैं बंद कर देता हूँ, सॉरी, फॉन्ट बंद हो गया। अब आप फॉन्ट बड़ा हो गया हमारा। अब मैं इसको पैराग्राफ इंटर कर देता हूँ जो मैंने आपको सिखाया था अपने वीडियो में। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप मेरी पिछली वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो अब ये हो गया, ये मैंने रीलोड किया तो अब ये देखें ये सारे आए हुए हैं। तो एक मिनट, अब ठीक है। तो अब आप इनमें डिफरेंस देखें, कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। बोल्ड टैग होता है टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग टैग होता है टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए। मतलब मैं लिखूंगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर लिखनी है तो मैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखूंगा, अगर वैसे एक मोटी करके लिखनी है तो वो मैं बोल्ड टैग के अंदर लिखूंगा। अब ऐसे ही इटैलिक और एम्फसाइज का है। इटैलिक होता है सिर्फ तिरछा करने के लिए, और जो एम्फसाइज टैग है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट बनाने के लिए होता है। ठीक है, समझ आ गई। तो इसी के साथ साथ मैंने आपको कहा था मैं आपको सिखाऊंगा कि दूसरी वेबसाइट का वेब लिंक आप अपनी वेबसाइट में कैसे दे सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ। पहले आप लिखेंगे एंकर टैग हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, फिर इधर एंकर टैग बंद कर देंगे, नीचे इधर लिख लें आप क्लिक हियर फॉर यूट्यूब। आप किसी भी वेबसाइट का दे सकते हैं, लेकिन मैं यूट्यूब का दे रहा हूँ। ये यूट्यूब का मैंने कोड लिया, उसके बाद मैं इसके अंदर एंकर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर पेस्ट करूँगा, यही सेव किया। नीचे एक छोटा सा आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यूट्यूब खोला है। बस इतनी सी बात थी। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का लेक्चर हमारा, और कल मैं एक न्यू लेक्चर के साथ आऊँगा। आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप जो ये वेबसाइट का लिंक है अपने ही वेबसाइट पर कैसे खोलेंगे, ये सिखाऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको इसका लाइक करें, कमेंट करें नीचे, और प्लीज़ इसको फैलाएं ताकि सबको पता चले, मुझे सपोर्ट दें। और कल एक और लेक्चर के साथ मैं फिर से यही लिखा होगा पहले से ही, ठीक है, और मैं आपको सिखाऊंगा। आज के दिन हमने इमेज के बारे में सीखा है, और फॉन्ट का सीखा है, बी मतलब आई है स्ट्रॉन्ग, और किसी और वेबसाइट का वेब लिंक हम कैसे दे सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज एक और वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। तो आज हम बॉडी के कुछ नए एलिमेंट सीखेंगे। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हम वैसे कोड लिख देते हैं, लेकिन हमें डिफरेंट पार्ट्स में लिखना होता है कोड को। बॉडी के बहुत से डिफरेंट पार्ट होते हैं, और उनका जो कुल तादाद है 6। तो अब वो 6 कौन से उसके पार्ट हैं बॉडी के, मैं आपको पढ़ाता हूँ। मगर सबसे पहले जो न्यू आए हैं स्टूडेंट्स, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल की पहले पिछली वीडियोस देख लें,
और उसके बाद इन वीडियोस पे आए ताकि उनको पिछला सारा कॉन्सेप्ट समझ आए और उसके बाद ही ये वाले वो लेक्चर शुरू करें। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करके डेस्कटॉप पे न्यू बॉडी एलिमेंट्स डॉट HTML मैं इसको चलाता हूँ, आ गया खाली। तो अब मैं लिखता हूँ हेडर। सबसे पहले बॉडी का आता है हेडर, जैसे HTML पहले हेडर आता है तो वैसे बॉडी में पहले हेडर आता है। हेडर में क्या आता है? हेडर में हमारे पास आ जाती है हेडिंग। हेडिंग में मैं लिख देता हूँ दिस इज अ हेडर। तो सेव करके रीलोड करता हूँ, ये ऐसे आ गया। मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर में आ गया। अब हेडर हो गया हमारा। हेडर के बाद हमारे पास आता है नेव। अब नेव क्या होता है? नेव का मतलब होता है नेविगेशन। नेव में हमने अगर मुख्तलिफ लिंक देने हैं, जैसे मैं आपको एंकर टैग और हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का टैग देता हूँ तो मैं एक देता हूँ। अगर मैंने बहुत सारे देने हैं तो उसका भी एक पार्ट होता है, उसका नाम होता है नेव। तो उसी के अंदर मैं बहुत सारे लिंक दे सकता हूँ। अभी मैं कोई लिंक नहीं देता, बस अंदर मैंने हैश का साइन डाल दिया है। मैं लिख देता हूँ दिस इज अ लिंक। इसी को कॉपी करके ये मैंने सेव कर दिया। ये बहुत सारे लिंक आ गए। तो इसी के साथ मैं P या BR लगा देता हूँ। BR लगा देते हैं। BR आ गया, BR आ गया, BR आ गया। सारे लिंक आ गए हमारे पास। मैं इन पे क्लिक नहीं होगी अब, क्योंकि इनकी एक ही मतलब एक ही मैंने पाथ लिखी हुई है। तो जब मैं एक पे क्लिक किया मैंने तो ये सारी आ गई, मतलब सारों पे ना हाईलाइटेड हो गया। तो मैं कुछ और लिख देता हूँ 1 2 3। अब ये चेंज हो गई है। अब ये देखें, एक पे क्लिक किया एक पे हुआ है, इस पे क्लिक किया है तो इसी पे हुआ है। अब क्योंकि इस पे क्लिक नहीं कर सकते तो वो एरर आया, तो ये लिंक हो गया। अब नेव के टैग के बाद आता है हमारे पास सेक्शन। अब सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ क्या आता है। तो सेक्शन में हमारे पास बहुत से मुख्तलिफ टैग आते हैं, जैसे कि डिव टैग है। अब आप कहेंगे डिव टैग क्या है, मैंने आपको पहले पढ़ाया नहीं है। डिव एक सिंपल सा टैग है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। डिव टैग सिर्फ मुख्तलिफ अल्फाज को एक तरह का डिवाइड कर देता है। ये जैसे कि मैं लिख देता हूँ, मैं वैसे लिख रहा हूँ हेड, फिर डिव लगाया, मतलब ये सेपरेट कर देता है लफ्ज़ को। हेड फिर टाइटल लिख देता हूँ, तो इसने लफ्ज़ को सेपरेट कर दिया। देखें P या BR लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डिव अलग-अलग है तो इसको सेपरेट कर दिया इसने। तो सेक्शन में हम बहुत से डिफरेंट से टैग लिखते हैं। मतलब इधर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये वेबसाइट किस बारे में है, लिख सकते हैं। सेक्शन में मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ वेबसाइट अबाउट डिफरेंट बॉडी एलिमेंट। तो ये मैंने लिख दी छोटी सी डिस्क्रिप्शन सेक्शन की। तो
तो सेक्शन में आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, मतलब आप बॉडी के बारे मतलब वेबसाइट के बारे में भी लिख सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। आप सेक्शन को 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं सेक्शन दोबारा लिख देता हूँ और उसके बाद मैं अब इधर कोई और चीज़ लिख देता हूँ उसके बारे में, नहीं तो मैं कुछ और लिखता हूँ। आई एम मेकिंग वेबसाइट। तो सेक्शन में मतलब आप ये समझ लें कि हम कोई भी क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन डाल सकते हैं, ये सेक्शन का काम होता है। तो सेक्शन भी हो गया। सेक्शन के बाद आता है हमारे पास आर्टिकल। अब आर्टिकल का नाम सुनकर आपको पता चल जाएगा। आर्टिकल में आप कोई भी इम्पोर्टेंट सी चीज़ बताते हैं। इम्पोर्टेंट जैसे कोई न्यूज़ हो गई या कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि HTML इज़ सो इम्पोर्टेंट टू लर्न फॉर फ्यूचर। ये मैंने लिखी, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, तो ये मैंने डिफरेंट करके लिख दिया। तो अब इसको मैं इधर P भी लगा देता हूँ, P लगा दिया ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे। सेक्शन के भी P लगा देता हूँ, आएगा नीचे BR की तरह, लेकिन P लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो यह आ गया सेक्शन, यह आ गया आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद अच्छा, आर्टिकल के आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको समझाया आर्टिकल में कोई सी भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। उसके बाद हमारे पास आता है असाइड। अब जो असाइड टैग है वो एक चीज़ को थोड़ा लंबा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपने सेक्शन के बारे में या आर्टिकल के बारे में और भी कुछ लिखना है तो आप और असाइड टैग में भी लिख सकते हैं। HTML and CSS both are important and it will use in future and it will be used in future। तो असाइड टैग का ये काम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ फिर से। हेडर सबसे टॉप वाली जगह, बॉडी की हेड, नेविगेशन कोई लिंक देना है तो नेविगेशन टैग से देंगे, बहुत सारे अगर देने हैं। सेक्शन बहुत से अगर चीज़ें लिखनी है तो सेक्शन में लिखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखनी है आर्टिकल में लिखेंगे, और अगर वजाहत से चीज़ लिखनी है या लंबी करके बहुत लिखनी है तो असाइड टैग में लिखेंगे। तो मैं ये यकीन करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये हो गया। अब एक आखिरी टैग है हमारा फुटर। फुटर टैग बहुत आसान है। फुटर का टैग आपको खुद भी समझ आ गया होगा ना। फुटर का टैग आखिर में लिखने के लिए होता है, जैसे कि आखिर में लिखा होता है रिटर्न बाय, मैं लिख देता हूँ द रिटर्न बाय जैक एंड कॉपीराइट लिखा हुआ आता है। वो फुटर का काम होता है। कॉपीराइट 2019 to 2020। तो ये आ गया हमारा फुटर। तो मैं इधर BR का टैग लगा देता हूँ, तो इसको भी असाइड टैग से अलग लगाएंगे हम। सबसे नीचे फुटर का टैग, और फुटर का टैग भी सेंटर में आता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ फुटर अलाइन सेंटर। ज़रूरी नहीं है सेंटर में है, लेकिन सेंटर में अच्छा लगता है। तो ये आ गया सेंटर में फुटर का टैग, सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, मैं यही यकीन रखता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे सारे लेक्चर पसंद आए होंगे।
तो अभी आप फिर से समझ लें कि मैंने आपको क्या सिखाया है। मैंने आपको सिखाया है हेडर, ये भी बॉडी का एक एलिमेंट है हेडर, सबसे टॉप वाली जगह। फिर उसके बाद आता है नेविगेशन। नेविगेशन बहुत सारे लिंक देने हैं। सेक्शन, बहुत कुछ लिखना है, जैसे कि अगर आप कहानी लिखते हैं तो सेक्शन में लिखेंगे। आर्टिकल, इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कहानी की हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखनी है तो हम आर्टिकल में लिख देंगे। असाइड टैग, अगर कोई बहुत सी कहानी की अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो बहुत वजाहत से लिखनी है या कोई लंबी चीज़ लिखनी है तो असाइड टैग में लिखेंगे। और फुटर, आखिर में जब हम अपना वेबसाइट को ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद हम फुटर लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। मैं कल एक नए लेक्चर के साथ आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और ताकि मेरे व्यूज़ ज़्यादा हों और मेरा चैनल सब देख सकें। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है या कोई गलत हो रहा है आपसे काम, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करने में मदद करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम बहुत से न्यू टैग सीखेंगे और आज ऐसे टैग है कि आपको आज बहुत मज़ा आएगा सीखने में। तो शुरू करने से पहले जो न्यू यूज़र्स हैं तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो चेक कर लें, और ताकि आपको पता चले कि पिछले जो टैग मैंने पढ़ाए हैं तो आपको याद रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टैग है डिटेल्स। मैं आपको डिटेल टैग के बारे में वजाहत से बताता हूँ। पहले मैं इधर लिख लूँ कोड। दिस इज अ समरी, ये आ गई। मैं अंदर से खोलता हूँ, दिस इज अ समरी। तो अब मैं इसके बाद लिखता हूँ P/P, फिर P और फिर /P, सॉरी फिर P। ये इधर आ गया। तो मैं इधर लिखता हूँ दिस इज कोडिंग, और इधर लिखता हूँ दिस इज HTML फाइल। तो ये हो गया। अब आप देखें कि कुछ ब्राउज़र्स जो वेबसाइट्स होती हैं, उनमें अगर आपने नोटिस किया हो तो इस साइड पे एक एरो बना हुआ आ रहा होता है। तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे बहुत सी चीज़ें खुली हुई आ जाती हैं। तो वैसे ही मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो इसके बाद अब डिटेल्स वाला सारा हो गया ये। और एक दफ़ा आपको बता दूं कि समरी होती है ये। समरी का मतलब कि जो सबसे ऊपर पहले टैग लिखा होगा उस पर क्लिक करने से नीचे आएंगे, और उसके नीचे पर हम पी की टैग लगा के ये लिख देते हैं। तो उसके बाद अब हम लिखते हैं मार्क टैग। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। मार्क टैग होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। टेक्स्ट, दिस इज हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो मैं इधर करता हूँ P टैग। मैंने P टैग बंद किया। तो ये हो गया हाईलाइटेड टेक्स्ट। मार्क टैग होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। समरी टैग होता है एक ही टेक्स्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें लाने के लिए।
तो अब हम पढ़ते हैं इमेज के बारे में, उसी से ताल्लुक़ रखता है। क्या मैं लिखता हूँ IMG SRC image2.jpg। मैं लिखता हूँ हाइट और उसके बाद मैं लिख देता हूँ उधर विथ। तो ये इधर आ गया। इमेज सोर्स मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। हाइट में रख लेता हूँ तकरीबन 250 और विड्थ 350। फिर मेरे पास एक इमेज आ गई। तो अक्सर सबसे पहले इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा होता है, दिस इज इमेज। मैं देखता हूँ fig1 डॉट, यू विल सी इट। तो ये मैंने लिखा। तो इमेज की अगर बहुत सारी इमेज लाते हैं तो हम fig1 fig2 ऐसे करके लिखते हैं। सर टैग के अंदर नहीं, ऐसे करके fig2। तो ये fig1 है। तो जब मैं इमेज डालूंगा तो उसके नीचे मैं लिखूंगा BR लगा के। तो ये फिग कैप्शन पहले मुझे लिखना पड़ेगा। मैं क्या लिखता हूँ, तो ये fig1 इमेज है और ये इमेज है अबाउट सी। तब आप ये देखें, ये आ गई इसकी इमेज। तो BR मैं एक मिनट हटा देता हूँ। तो अब ये नीचे आ गया, दिस इज इमेज अबाउट सी। तो fig1 मतलब इमेज का बताता है कि कौन सी इमेज किधर है। तो अब अपने मार्क टैग पढ़ा, डिटेल्स, फिग कैप्शन, और अब हम एक ऐसा इम्पोर्टेंट और खूबसूरती लाने के लिए टैग सीखेंगे, उसका नाम है मार्क्यू टैग। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्क्यू टैग क्या होता है। सबसे पहले मैं द पी लिख देता हूँ ताकि सारों पे पी आ जाए। इसका पी मैंने लिख दिया। इधर एक जगह बन गई है। तो अब आप देखें, मैं इधर लिखता हूँ दिस इज अ मार्क्यू टैग। तो अब आप ये देखें, एक टेक्स्ट इधर से होता हुआ जा रहा है, इसको कहते हैं मार्क्यू टैग। अब हम इसका साइज बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज 6। तो अब फॉन्ट बड़ा हो गया है। फॉन्ट इसी के आगे ही बंद ही करना होता है, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मार्क्यू की अब बहुत सी टाइप्स है। मार्क्यू के अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्क्रॉल अमाउंट। फिर इसकी स्क्रॉल अमाउंट क्या हो, इसकी स्पीड क्या हो। मैं लिखता हूँ 10। तो अब इस 10 के हिसाब से आ रहा है। मैं इधर लिखता हूँ 30। तो अभी ये चेंज नहीं हुआ स्क्रॉल अमाउंट, क्योंकि मैंने इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी। तब ये देखें बहुत तेज़ हो गया है 30 पे। तो यही मैं अभी 10 पे करके चेक करता हूँ, तो 10 पे इतना तेज़ आ रहा है। तो ये हो गई हमारी स्क्रॉल अमाउंट। उसके बाद हमारा आता है डायरेक्शन। अब उसकी डायरेक्शन मतलब कि वो कैसे हो। मैं अगर लिखता हूँ डाउन, तो डाउन ऊपर से नीचे आ रहा है। मैं तो लिखता हूँ लेफ्ट, तो लेफ्ट पे
नहीं हुआ अभी, तो मैं लिखता हूँ राइट, तो राइट से आया। मतलब है कि इन टैग्स का मतलब है कि वो किस साइड पे जाए। तो मैंने कहा राइट साइड पे जाए, तो राइट साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे, तो मैं कहता हूँ राइट साइड पे चला जाए। और इसी के बाद अब इसका आता है अल्टरनेट। अब मैंने अल्टरनेट टैग क्यों लिखा, अब आप देख रहे हैं मेरा मार्क्यू टैग इधर से बार बार इधर से हो के इधर आ रहा है। अल्टरनेट टैग का ये एक अच्छी बात है कि जब मेरा टैग इधर से हो के जाएगा तो ये दोबारा से उधर नहीं जाएगा, मतलब अंदर इसको नहीं जाना चाहिए। मैं इधर लिखता हूँ। तो अल्टरनेटिव की गलती नहीं, अल्टरनेट ठीक है। गलती ये है कि हमने ये नहीं बताया कि अल्टरनेट है क्या। मैं इधर लिखता हूँ बिहेवियर, क्योंकि अल्टरनेट असल में एक बिहेवियर है, तो मैंने ये वाज़िया नहीं किया था, तो ये आ गया अल्टरनेट। अब ये एकदम ठीक है। अब आप देखें ये ऐसे जा रहा है और ऐसे इधर से वापस आ गए, उस साइड पे नहीं गया। और एक चीज़ याद रखें कि बिहेवियर में असल में IOUR आता है, लेकिन इस बिहेवियर में IOUR नहीं आता, क्योंकि आप देखें शुरू भी बीच में से हुआ है और अब ख़त्म भी उधर से ही होगा। देखें वो फिर अंदर घुस जाएगा और तब उधर से आएगा, तो इसलिए इसमें यू नहीं आएगा। बिहेवियर के बाद अगर आप चाहते हैं कि अगर कि आप माउस ऊपर लाएं इसके तो ये रुक जाए, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑन माउस ओवर स्टॉप। अब ये देखें मैं स्टॉप लिख रहा हूँ, जैसे हुआ स्टॉप नहीं हुआ। अब इसमें 2 खाली ब्रैकेट्स डालना ज़रूरी होती हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको माउस लेकर जाऊँगा, स्टॉप हो गया, हटाया, स्टॉप है। अगर हम ये 2 नहीं डालेंगे खाली तो ये काम नहीं करेगा। अब आप कहेंगे खाली है कि खाली डालनी पड़ती हैं, तो अब आप देखें ये स्टॉप हो गया। तो अब अगर आप चाहते हैं कि जब मैं माउस लाऊं तो स्टॉप हो, जब हटाऊं तो स्टॉप ना हो, तो फिर आप लिखें ऑन माउस आउट स्टार्ट। तो आप देखें माउस लाया स्टॉप, हटाया और जा रहा है, लाया स्टॉप। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आज मैंने आपको ये सारे टैग पढ़ाए हैं, एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है मार्क्यू का टैग, मार्क्यू जो ये हिल रहा है। फिर मैंने आपको पढ़ाया डिटेल्स का टैग, ये वाला टैग, इसके अंदर आप चीज़ें लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना बताया है, मार्क टैग, और इमेज कौन सी है उसको लेबल करने के लिए ये फिग टैग पढ़ाया है। तो उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मुझे कमेंट सेक्शन में पता चल सके कि आपको क्या मुश्किल हो रही है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज एक और वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। तो आज हम सीखेंगे टेबल्स के बारे में। टेबल्स हमारी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आज हम इन्हीं को सीखेंगे। तो काइंडली जो न्यू आए हैं प्लीज़ वो मेरी पिछली वीडियो देख लें, ताकि उनको मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने टैग पढ़ाए हैं उन सब के बारे में पता चल जाए और कोई मुश्किल ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आज हम टेबल्स बनाएंगे और टेबल्स की मदद से हम लोग एक रिज़ल्ट की वेबसाइट बनाएंगे। सॉरी, आज हम फायरफॉक्स पे काम करेंगे एक दफ़ा। तो सबसे पहले हमारे पास टैग आता है टेबल, उसके बाद हम करते हैं टेबल बंद। अब टेबल टैग वैसे काम नहीं करता, तो इसके आगे हमारे पास आएगा TR मतलब टेबल रो। फिर इधर हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा
टी टेबल कॉलम और उसी के आगे टी बंद हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ नेम। तो नेम ऐसे ही लिखा हुआ आ गया। अब मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर 1। बॉर्डर हमारे पास आ गया 1। तो ये है हमारे पास बॉर्डर। बॉर्डर की मदद से हमें पता चलता है कि हमारा एक टेबल बना हुआ है। मैं बॉर्डर को टर्न करता हूँ तो ये डार्क हो गया। मैं बॉर्डर 1 अभी करता हूँ। तो क्योंकि हमने पहले ऊपर नेम और सब्जेक्ट्स का नाम लिख रहे हैं, तो ऐसा समझ ले कि एक हमारे पास हेडिंग होंगी, तो हमें टी की जगह TH लिखना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये हेडिंग्स हैं। ये हमारे पास आ गया नेम। तो सबसे पहले मैं इधर और भी कॉपीज निकाल के रख देता हूँ। फिर मैं इधर लिखता हूँ इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर। ये हो गया हमारे पास। तो सारी हेडिंग्स आ गई। अब हमने इनकी विड्थ बढ़ानी है क्योंकि हमें विड्थ अच्छी नहीं लग रही, बहुत तंग आ रहा है। तो मैं इनकी विड्थ करता हूँ क्योंकि जो मैक्सिमम विड्थ होती है वो होती है 990। इससे ज़्यादा विड्थ सपोर्टेड भी नहीं होती और सही भी नहीं होती। तो 990 सबसे ज़्यादा विड्थ होती है। अगर मैं 500 करता हूँ तो इतनी विड्थ आती है। तो मैं कहता हूँ 990 ही अच्छी लग रही है, लेकिन फिर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं 550 कर लेता हूँ। ये हमारे पास विड्थ हो गई। अब विड्थ हमने कर ली। उसके बाद अब हम TH के नीचे, TR के भी नीचे एक और रो बनाएंगे और फिर उसके अंदर उनका हम नाम लिखेंगे। मतलब जैसे कि अब लिखा है अली, तो अब नेम आ जाएगा अली। नेम हमारे पास आ गया अली, लेकिन नहीं अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल कोने पे है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ अलाइन सेंटर। तो अलाइन की स्पेलिंग गलत हो गई फिर से, अलाइन सेंटर। तो ये टेबल सेंटर में हो गया, तो टेबल भी सेंटर में हमें चाहिए। अब अगर हमने सिर्फ एक ही चीज़ को सेंटर करना है तो हम TD के अंदर लिख देंगे अलाइन सेंटर। तो ये मेरे पास हो गया अलाइन सेंटर। ऐसे ही अब हम हर चीज़ लिखेंगे। जैसे कि मैं इसको कॉपी करके ही नीचे लिखते जाऊंगा, बस अब मैंने नंबर्स लिखने हैं। मैं नंबर से लिखता जाता हूँ 98 से 99। तो ये हो गया मेरे पास नंबर सारे। अब हमने जो काम करना है वो है इसको और खूबसूरती से हमने पेज करना है। अब ये मेरे पास एक रिजल्ट का पेज बन गया है, लेकिन ये बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रहा है। देखें आप, हर जगह बिल्कुल वाइट है और बहुत सादा सा है। सबसे पहले मैं बॉडी का जो रंग है वो चेंज करता हूँ। जैसे कि ग्रे सही नहीं लग रहा, पिंक करके जा, तो पिंक का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद अब हमने टेबल के अंदर बहुत सी चेंजेस लानी है। सबसे पहले चेंजेस हमारे पास आएगा बॉर्डर कलर। कि बॉर्डर का अपना क्या रंग हो। मैं इधर लिखता हूँ स्काई ब्लू। तो बॉर्डर का अपना रंग आ रहा है, तो मैं स्काई ब्लू की जगह रेड करके चेक करता हूँ।
तो रेड सही लग रहा है। मैं इस हिसाब से एक बैकग्राउंड रखता हूँ। ये बैकग्राउंड हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो मैंने इसका बॉर्डर कलर अभी रेड रखा है। उसी के साथ साथ हम अब रखेंगे इसका रंग कि इसके अपने अंदर क्या रंग हो। अंदर का रंग भी अच्छा होना चाहिए, तो हम लिखते हैं स्काई ब्लू। तो ये हो गया रंग स्काई ब्लू। अब हमने इसको अगर पैडिंग देनी है, मतलब एक हमारे पास टैग है सेल्फ पैडिंग, मैं जो लिखता हूँ 10। तब आप देखें पैडिंग मतलब कितना ऊपर से नीचे का डिस्टेंस हो हमारा जो टेक्स्ट है। तो मैं इसका जो पैडिंग है 50 करके चेक करता हूँ, तो ये देखें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। तो हम 100 कर लेते हैं, तो हमें अब अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरी वेबसाइट पे फिटेड हो गया है। तो सेल्फ पैडिंग की तरह ही एक और हमारे पास टैग है जिसका नाम है सेल्फ स्पेसिंग। इसको हम 50 करके चेक करते हैं, तो अब आप नोटिस करें ये मेरे पास ऐसे आ रहा है। अभी हमारे पास अलग से एक सेल की अपनी स्पेसिंग भी आ गई है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ ताकि वेबसाइट से ज़्यादा ना बढ़े। तो ये देखें अब सेल की अपनी स्पेसिंग भी आ गई है, इसलिए ये और अच्छा लग रहा है। हमारे पास सेल की स्पेसिंग आ गई, सेल की पैडिंग भी आ गई। अगर हमने इसकी हाइट चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये चीज़ें चेंज कर ली। अब हम अपना बॉडी कलर भी चेंज कर देते हैं। हम रखते हैं अपना बॉडी कलर लाइट ग्रीन। तो हमारे पास ये बॉडी कलर भी आ गया। और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं, अपना जो हमने पिछले लेक्चर में मार्क्यू टैग सीखा था वो लगा लेते हैं। इससे हमारी वेबसाइट और भी अच्छी लगेगी। हम इधर लिख देते हैं दिस इज अली रिजल्ट। तो हमने पिछली दफ़ा सीखा था स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू 10 कर देते हैं। बिहेवियर जो इसका है वो अल्टरनेट होना चाहिए, और जो इसकी डायरेक्शन है वो हमारे पास राइट होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, तो ये ठीक है, लेकिन हमने इसको बड़ा करना है। तो हम देखते हैं फॉन्ट साइज 10, सॉरी 10 तो होता ही नहीं है, 6। दो अभी बड़ा सा लिखा हुआ आ गया। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। अगर हम करते हैं तो वाइट सही नहीं लग रहा, तो क्योंकि अभी अब समझाना ही है तो और कुछ खूबसूरत बनाना है, मैं रेडी कर देता हूँ। और एक और चीज़ होती है हमारे पास फैमिली। फैमिली में इसके लिखता हूँ कॉन्सुलस। तो वैसे ही आ गई। तो एक और भी होता है फॉन्ट फैमिली का, इसमें सही से मतलब अप्लाई नहीं होती वो, तो मैं नहीं लिखता इधर। वो CSS में होती है जो कि मैंने आपको भी सिखानी है। तो हम एक और चीज़ लिखते जो हमने सीखी थी,
माउस हो तो स्टॉप, ना हो तो स्टार्ट। माउस है, स्टॉप नहीं है, चल रहा है। मार्कियों के बाद ही हम लगा देते हैं पी। अब अच्छा लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। आज हमने टेबल का टैग सीखा है, टेबल के बारे में हर चीज़ सीखी है, उसकी विड्थ, अलाइन, बॉर्डर कलर, बीजी कलर, सेल की पैडिंग, सेल स्पेसिंग और टेबल के हमने टाइप्स भी सीख ली हैं। TH भी होता है और TD भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो मैं आपकी मुश्किल सॉल्व कर दूं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम सीखेंगे इनपुट टैग्स के बारे में। तो प्लीज़ जो न्यू आए हैं पहले मेरी पिछली वीडियो चेक कर लें ताकि उनको मुश्किल ना हो ये वाले टैग सीखने में और पिछले टैग भी उनको समझ आ जाए। तो सबसे पहले अगर हमें टैक्स लिखना है तो उसके लिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप टैक्स। हमारे पास इनपुट टाइप टैक्स आ गया, ये हो गया हमारे पास इनपुट टाइप टैक्स। मैं इसको प्लेस होल्डर दे देता हूँ, आपको दिखाता हूँ प्लेस होल्डर होता क्या है। मैं लिख देता हूँ नेम, उधर लिख देता हूँ यूजर नेम, उसके पीछे आगे उसकी आईडी। तो ये मैंने लिखा, मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा, ये हमारा आगे प्लेस होल्डर और इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो एक चीज अभी नोटिस करनी है, मैं इधर लिखता हूँ यूजर पासवर्ड। तो पासवर्ड मैं इधर लिखता हूँ इनपुट टाइप पासवर्ड। और इसका प्लेस होल्डर हम दे देते हैं पासवर्ड, सॉरी। तो मैं इधर पी लगा देता हूँ तो इसके आगे बंद कर देता हूँ। तो आप देखें ये वाला जो मेथड जो बॉक्स है ये बहुत आगे जा रहा है और जो नेम वाला बॉक्स है वो बहुत पीछे आ गया है। तो इसलिए जब ये सिचुएशन होती है हमारे पास तो इसके लिए हमारे पास यूज होता है टेबल। टेबल मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसके एक और इम्पोर्टेंस है। अब देखें टेबल को ऐसे हम कैसे इसको ठीक करते हैं। मैं देखता हूँ TR, इधर कर देता हूँ 1 TR स्लैश, इधर मैं अब जब मैं बाय टेक्स्ट लिखूंगा उसके लिए अलग कॉलम होगा और जो मैं बॉक्स बनाऊंगा उसके लिए अलग एक कॉलम होगा। ये मैंने अलग एक कॉलम लिया। तो यूजर जो हमारा वो है नेम वो तो ठीक आ गया। अब जो पासवर्ड है उसके लिए भी ऐसे ही करना है। मैं इसको हटा देता हूँ और कॉपी करके ये वाला इधर पेस्ट हो गया। इधर मैं लिखता हूँ पासवर्ड, इधर भी लिख देता हूँ पासवर्ड, इधर भी लिख देता हूँ पासवर्ड। तो अब आप देखें एक खूबसूरती से अलाइनमेंट के साथ, अच्छे अरेंजमेंट के साथ ये हमारे पास हाजिर हो गया है। तो ऐसे ही अब हमने टेक्स्ट बना लिया, पासवर्ड बना लिया। तो इसी तरह हमारे पास एक आता है ईमेल, ईमेल भी लिखनी पड़ती है। अब हर जगह ईमेल आ जाएगा, ईमेल। तो ये हमारे पास ईमेल के वाला बॉक्स भी आ गया। अब टेक्स्ट वाले बॉक्स हो गए। अब हमारे पास आता है बॉक्स
रेडियो का। अब रेडियो वाला बॉक्स क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा होगा जेंडर जेंडर होता है मेल या फीमेल, उस पे एक छोटा सा सर्कल होता है, उस पे हमने बटन दबाना होता है तो हम कौन सा जेंडर है। तो मैं आपको वही बना के दिखाता हूँ। उसके लिए हमें अलग अलग रो चाहिए होंगी। मैं देख देता हूँ TR नीचे बंद हुआ पड़ा है। तो इनपुट टाइप रेडियो, ये होता है हमारे पास रेडियो। तो मैंने इसका पहले नेम लिखना है, फिर मैंने इसका जेंडर नेम लिखा। अब वैल्यू इसकी लिख देता हूँ। वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि किसको क्लिक करे, दो चीज़ों पे क्लिक कर देता है नहीं तो। अब इसी को कॉपी करके सारा हम नीचे लिख देते हैं और इधर हम लिख देते हैं फीमेल, इधर भी लिख देते हैं फीमेल। ये हमारे पास हो गया। मैंने रीलोड किया, अब देखें मेल या फीमेल, मेल या फीमेल। ठीक है, मैंने रीलोड किया, ठीक हो गया। इसी तरह की हमारे पास दूसरी टाइप आती है और वो होती है चेकबॉक्स। मैं इधर लिखता हूँ, इसके बाद हम लिखते हैं हॉबीज। अब वो हम कैसे बनाएंगे, अब इसके लिए अलग TR आ गया। अब मैं इधर लिखता हूँ चेक बॉक्स, ये सारा हटा दिया। उधर मैं लिख देता हूँ स्लीपिंग, और फिर मैं इसी को पूरे TR के साथ कॉपी करके 3 दफा पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ प्ले, और इधर मैं नीचे एक और दफा लिख देता हूँ रीडिंग। हमारे पास आ गया रीडिंग। तो देखें ये हमारे पास हॉबीज आ गई। मैं इन सब पे टिक लगा सकता हूँ और जिन पर नहीं लगानी पर नहीं। तो ये हो गया हमारे पास। अब जो हमारे पास एक और एक आता है इनपुट, होता है बटन। बटन सॉरी इधर नहीं लिखते इसको, इसको अंदर लिखते हैं बटन, बाहर कुछ भी नहीं आता इसके। अब बटन को बटन लिखते हैं ऑन क्लिक, मतलब जब क्लिक हो तो अलर्ट हो जाइए और उसके बाद क्या करे, इधर लिखा हुआ आ जाएगा हेलो, और फिर मैं इसकी वैल्यू इधर लिख देता हूँ। वैल्यू है क्लिक मी, आपकी मर्जी है आप जो भी वैल्यू लिखे। मैंने क्लिक मी लिखी है तो वे हेलो आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास एक और आता है तो टाइप, वो होता है सबमिट। सबमिट और वैल्यू इसकी हम अंदर लिखते हैं। वैल्यू हमारे पास आती है सबमिट। सबमिट का काम जो होता है बटन की तरह होता है, मतलब सबमिट करता है, लेकिन जिसके अंदर कोड लिखना पड़ता है वो CSS के अंदर हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का मेरा लेक्चर। आज मैंने आपको टेबल के बारे में इंपॉर्टेंस बताई है और आज आपको इनपुट की जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो बताई हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको अच्छी समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें और इसको शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है मैं उसको सॉल्व कर दूं। कल हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे, जैसे फेसबुक है उस पर इनपुट टाइप का काम होता है, वैसे ही हम भी एक लॉगिन की वेबसाइट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे एक साइन अप या लॉगिन वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी इनपुट टैग्स की मदद से। तो करंटली जो न्यू हैं पहले मेरी पिछली वीडियो चेक कर लें ताकि उनको इनपुट टैग्स के बारे में पता चल जाए, और भी कुछ जो मैंने टैग्स पढ़े हैं उनके बारे में पता चल जाए।
तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी हेडिंग दे देते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ साइन अप। इधर बंद कर देता हूँ। सॉरी, साइन अप इधर नहीं आएगा, इधर तो आना चाहिए था सेंटर। ये आ गया साइन अप, तो ये लिखा हुआ आ गया साइन अप। तो सारा काम हमने ऐसे भी टेबल में करना है ताकि अच्छे से होके आए। तो इसमें मैं पहले इसकी विड्थ लगा देता हूँ। विड्थ हम कर लेते हैं 400। अगर कम या ज़्यादा हुई तो हम इसको चेंज कर लेंगे। अलाइन मैं इसकी कर देता हूँ सेंटर। उसके बाद अब अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट नेम, और मैं इसके जो विड्थ है वो मैं नेम वाला जो बॉक्स होगा उससे कम रखूँगा। मैं इसकी 150 रखूँगा विड्थ। आगे हम नीचे लिखते हैं TD1। इधर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर लिख देते हैं फर्स्ट नेम। और इसी के साथ हमने एक और चीज़ देखनी है, और वो है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास आ गया। ये मैंने बहुत सारे नंबर लिखे, ये नाम लिखा, बिल्कुल भी 15 से ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने जो लिखा है मैक्स लेंथ 15। कि हम कितनी हद तक लिख सकते हैं ये बताता है। तब मैं यही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ बहुत ज़्यादा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड। इधर भी हम लिख देते हैं पासवर्ड। ज़रूरी नहीं है कि हम प्लेस ऑर्डर डालें, लेकिन मैं डालता हूँ ताकि वाज़ह करके पता चल जाए कि है पासवर्ड है। तो मैं इधर लिख देता हूँ कन्फर्म पासवर्ड। पासवर्ड उसके बाद हमारे पास आती है ईमेल। ईमेल 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 मैं डाल रहा हूँ पासवर्ड से पहले। इधर आ गई ईमेल। तो हमारे पास ईमेल आ गई, पासवर्ड आ गया, नेम आ गया। मैंने रिफ़्रेश किया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब रिफ़्रेश किया, बहुत ज़्यादा आ गए। इधर मैं लिख सकता हूँ, इधर भी मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने लिखा, पासवर्ड अपने आप वैसे ही आएगा जैसे होना चाहिए। रिफ़्रेश किया, खाली। ये हमारे पास हो गया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद हमारे पास आता है जेंडर। जेंडर के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें
2 टी और लगाने पड़ते हैं, एक जेंडर टेक्स्ट के लिए और उसका जो नीचे रेडियो वाला आएगा उसके लिए। तो मैं आगे सारा हटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ रेडियो, नेम इसका है जेंडर और वैल्यू इसकी है मेल। वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। इधर मैं लिखता हूँ dd/dd, इधर लिखता हूँ इनपुट टाइप रेडियो, नाम इधर मैं लिख देता हूँ नेम सेम हो सकते हैं, जेंडर वैल्यू फीमेल, इधर भी फीमेल। तो ये हो गया हमारे पास जेंडर। कोई ना कोई एक चुन लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास आता है हॉबीज। इसकी हॉबीज क्या है, इसके लिए भी अलग टीआर होगा। इधर हम लिख देते हैं चेक बॉक्स, जैसे कि हमने सीखा था चेक बॉक्स। इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं सिंगिंग। इसी को मैं कॉपी करके कोई ना कोई 5 बना लेता हूँ। रीडिंग या स्लीपिंग या प्लेइंग, प्ले वैल्यू में आएगा, इधर आ जाएगा प्लेइंग और इधर आ जाएगा राइटिंग। कितने लोगों को राइटिंग का भी शौक होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये थोड़ा बिखरा बिखरा होके आ रहा है, तो इसके लिए एक और मेरे पास गलती ये हुई है कि हमने एक ही टीडी में ये सारा लिखना है, बाकी टीडी हमने नहीं डालने। अब आप देखें, जो हमने ये टीडी लगाए हैं इनकी भी ज़रूरत नहीं है, एक ही की ज़रूरत है और उसको मैं इधर बंद कर देता हूँ। ये मैंने इधर बंद कर दिया। तो अब देखें, अब बिल्कुल सही से हो के आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद अब हमारे पास आता है कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। अब हम इधर लिखते हैं कि उसकी कंट्री क्या है। अब वो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए अलग एक टैग होता है। मैं इधर लिखता हूँ कंट्री और इनपुट टाइप टैग नहीं होता, मैं इधर लिखूँगा सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट लिखा, उसका मैं नेम लिख देता हूँ कंट्री। उसके बाद और सेलेक्ट का टीडी भी एक ही होगा। अब सेलेक्ट के नीचे हमारे पास आ जाता है ऑप्शन, और फिर से मैं इधर ऑप्शन बंद कर देता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, इंडिया,
और एक आखिरी मैं तीसरा लिख देता हूँ, जर्मनी। ये लिख दिया। अब आप देखें नीचे इधर ही आ गया हमारे पास कंट्री मैं इधर ऐसे करूँगा, जो कंट्री मैंने चूज़ करी है मैं कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ठीक हो गया। तो अगर उसने अपनी कोई पिक्चर अपलोड करनी है तो उसके लिए वो क्या करेगा, पहले मैं इधर लिख देता हूँ अपलोड फोटो, इधर मैं लिख देता हूँ अपलोड इनपुट टाइप फाइल। बाकी आगे से हर चीज़ हट गई, इनपुट टाइप फाइल आ गई, चूज़ अ फाइल, और इधर से अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम एक आखिरी बटन बना देते हैं जिसका नाम हम रखते हैं साइन अप। या इधर इसका नाम हम नहीं रखते, एक ही बार में इसी के अंदर हम इसका नाम लिखेंगे। पहले इधर हमारे पास आएगा सबमिट, इधर हम लिखते हैं वैल्यू साइन अप। ये हमारे पास आ गया एक बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास समझ लें कि अब साइन अप हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। ये हमने एक साइन अप पेज बनाया है, इसमें हम नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ हुज़ैफ़ा, इधर मैं आखिर में लिख देता हूँ आरिफ, ईमेल लिख देता हूँ huz@gmail.com, और पासवर्ड इसका कुछ भी, कंफर्म भी कुछ भी, मेल है इसका, और इसकी जो आदत है वो प्लेइंग है और रीडिंग होगी। ठीक है, और इसकी कंट्री है पाकिस्तान, इसलिए अगर कोई फ़ोटो अपलोड करनी है तो कर सकता है। और ये हो गया हमारा साइन अप। तो स्टूडेंट्स, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।